हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग है मेरा अहोई अष्टमी का और यहाँ पे हम सभी बैठे हुए थे और यहाँ पे कहानी पढ़ी जा रही है, जो कि अहोई अष्टमी पे भी कहानी पढ़ी जाती है। जिस तरीके से करवा चौथ पे कहानी पढ़ते हैं हम लोग 2 बजे के समथिंग, तो यहाँ पे भी 2 ही बज रहे थे। तो हम सभी बैठे हुए थे, यहाँ पे कहानी सुन रहे थे। एक जना कहानी पढ़ता है तब बाकी सभी लोग सुनते हैं कहानी बैठ के आराम से। उधर मम्मी भी बैठी हुई थी मेरी, जो रेड साड़ी में है वो मेरी मम्मी हैं। और इस तरीके से हम लोग व्रत करते हैं। तो व्रत अभी स्टार्ट हो चुका था और पहले स्टार्टिंग कहानी पढ़ने से ही होती है। और अब कर लेंगे हम आरती होई माता की और गणपति बप्पा जी की। अहोई मैया की आरती करने के बाद जो भी हम दूध घास लेके बैठे थे और गेहूं हाथ में लेके बैठे थे, तो इसमें जो भी लेके बैठते हैं फिर उसके बाद जो भी बचता है ना, उसको हम चुन्नी में बांध लेते हैं। और जब तारे निकलते हैं तो जब हम जल चढ़ाते हैं, तारों को जल देते हैं, तो उसके साथ ही वो सिराए जाते हैं, गांठ खोली जाती है। इस तरीके से अहोई मैया की पूजा करी जाती है। और यहाँ पे हम सभी लोग कथा पढ़ने के बाद सभी सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने यहाँ पे भोग में बना रही हूँ हलवा। सूजी का हलवा बनाते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया मैंने और अठावरी निकाली थी। तो अहोई मैया का भोग लगाने के लिए मैं हलवा और पूड़ी बनाती हूँ घी में। तो इस तरीके से पूजा की जाती है हमारे यहाँ पे।
और गाइज फिर उसके बाद मैंने नीचे पूजा कर ली थी अपने जो भी हुई मैया की। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे तारों की पूजा करने के लिए। तो यहाँ तारों की पूजा कर लिए मैं। अब बच्चों के मैं तिलक कर रही हूँ, दोनों बच्चों के। और मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए रखती हूँ ये वाला फास्ट। और यहाँ पे इनकी आरती करते टाइम मुझे इतनी हंसी आ रही थी, दोनों कितनी शैतान है। और आज इनकी आरती कर रही हूँ ना तो बहुत तेज़ हंसी आ रही थी। और ये दोनों भी बहुत तेज़ हंसी दिलवा रही थी, दोनों हंसने लगी थी। तो इस तरीके से हमारी पूजा हुई। चलो भी वो भी तुम्हारी पूजा दोनों की। बननी है क्या? इधर को दो ना, इधर को दोगे ना तारी नहीं है। एक दो, एक मिनट मेरी गांठ खोलूं मैं ऐसे कैसे ठंडा पानी भरा है ना। मुझे पीना है खुद ही। अब देते पिलाएंगे। और यहाँ पे तारों की मेरी पूजा हो चुकी थी, व्रत मेरा खुल चुका था, बच्चों ने पानी पिला दिया था। और फिर मैं आ गई थी नीचे मम्मी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने मुनसा था वो मैंने मम्मी को दे दिया था कि वो मेरी जेठानी को दे देंगी गाँव जाके। तो मेरी जेठानी गाँव में रहती हैं इसलिए मम्मी को दे दिया है मैंने। मम्मी आई हुई थी तो मम्मी दे देंगी उनको। तो इस तरीके से मैंने अपना व्रत कंप्लीट करा है। और फिर आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ पे किचन में देखो हस्बैंड मेरे बना रहे थे मलाई चाप। तो मलाई चाप बनाने की ही इनकी पूरी तैयारी थी, बट मैंने इनका प्लान फेल कर दिया क्योंकि मुझे मलाई चाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने इनसे कहा थोड़ी कम बना लो मलाई चाप, ज़्यादा मत बनाओ, बाकी की चाप की सब्ज़ी बना लेना। इन्होंने मैगनेट करके रख दी थी पूरी चाप। तो यहाँ पे जो भी इसमें डलता है मलाई चाप में, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह कटिंग करके मैगनेट कर दी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसकी थोड़ी सी की ही मलाई चाप बना लो, बाकी की सब्ज़ी बना देना ऐसी की ही मैगनेट की हुई की। तो इन्होंने बाकी थोड़ी सी मलाई चाप बनाई, उसके बाद एक प्लेट के करीब, और फिर बाकी की सब्ज़ी बना दी थी। क्योंकि मुझे उसमें जो मलाई क्रीम सी डालते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मैं बटर भी नहीं खाती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आती है इस वजह से। और मलाई चाप में बटर और मलाई दोनों ही गिरती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने मना कर दिया था इनसे। तो यहाँ पे इनकी मलाई चाप बन के हो चुकी थी रेडी। और फिर बनाने की तैयारी कर रहे थे सब्जी। फिर मैंने कहा चलो मैं जब तक ग्रेवी वगैरह बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, तुम जब तक ये मलाई चाप बना रहे हो। यहाँ पे इन्होंने इसमें अच्छे से पहले इसको क्रिस्पी कर लिया है चाप को अच्छे से। और इसमें नींबू डाला है और चाट मसाला और पता नहीं क्या क्या डाला था। ये क्रीम डाल रहे हैं, ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में, तो इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ। और क्या डाला था इसमें, नींबू धनिया वगैरह डाला था, तो इन लोगों को अच्छी लगती है। देखो बन चुकी है। और मलाई चाप खाने के बाद फिर सब्ज़ी फ्राई करी थी, हस्बैंड ने ही करी थी, मैंने नहीं बनाई थी, इन्होंने ही बनाई है। तो यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी हो रही थी। और पहले ग्रेवी के लिए यहाँ पे प्याज, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च इन सबको हम भून लेंगे एक साथ ही, टमाटर भी। तो एक साथ भूनने के बाद मिक्सी में जब इसका पेस्ट बनाएंगे ना तो एकदम चिकना अच्छा बनेगा। तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर आता है उसका ग्रेवी का, इस तरीके से बनाओ तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे काट के इनको दे दिया। तो यहाँ पे ये अच्छे से भून लेंगे इनको, उसके बाद बनाएंगे इसकी ग्रेवी।
तो गाइस ये देखो ग्रेवी बन चुकी है और एकदम फाइन ग्रेवी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में ही। और यहाँ पे मैं इन्होंने तेल थोड़ा सा तेल गरम करा था, उसके बाद तेल में डाला था जीरा और बाकी ग्रेवी डाल दी। अब ग्रेवी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई ग्रेवी थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। और यहाँ पे इन्होंने डाल दी कसूरी मेथी, तो इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अच्छी लगने लगेगी ये सब्ज़ी। बहुत कसूरी मेथी की महक बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे इन्होंने डाल दिया थोड़ी कसूरी मेथी और थोड़ी देर इसको चलाते हुए पकाएंगे बढ़िया से मसाले को, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है जब तक पकाएंगे। और यहाँ पे ये थोड़ी सी डाली है इन्होंने कश्मीरी लाल मिर्च, और अभी इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे ताकि ये एकदम गाढ़ी सी ना रहे, क्योंकि ज़्यादा थिक बनाओ ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ी पतली पतली सी बनाएंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी सी लगे खाने में। और क्योंकि पिछली बार जब करवा चौथ पे इन्होंने पनीर बनाया था तो वो ज़्यादा ही थिक कर दिया था इन्होंने, इस वजह से इसको थोड़ा सा मैंने कहा था कि थोड़ा पतला ही बनाना, क्योंकि ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती फिर। और यहाँ पे ये देखो जो भी मैग्नेट करा हुआ चाप था, और इसमें प्याज भी डली हुई है और शिमला मिर्च भी, तो इन्होंने मलाई चाप के लिए करा था ये मैग्नेट, बट अब सब्ज़ी में डाल दिया है। तो सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी इसकी, बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी टेस्टी थी। तो अगले दिन तक हमने खाई थी ये, क्योंकि बच गई थी काफ़ी सारी, तो अगले दिन तक हमने सुबह तक खाई थी इसको। और गाइस ये देखो कलर भी कितना अच्छा आया है सब्ज़ी का बनके, बहुत अच्छा आया था। यहाँ पर सब्ज़ी पूरी अच्छे से पक चुकी है, थोड़ी देर हमने इसको ढक कर रख दिया था और उसके बाद अब इसमें डाल दिया हरा कटा हुआ धनिया, बढ़िया। और कितनी बढ़िया लग रही है ना, टेस्टी सी यम्मी सी। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।